आखिर हम पूछते हैं धानुक समाज में क्या प्रतिनिधि करने वालों की कमी है? यहाँ सब निस्वार्थ कोई प्रतिनिधि करे तैयार है नहीं, यहाँ चाहिए स्वार्थ। अने अभी हम धानुक का नेता बनेंगे ना तभी हमको थोड़ा लाना पड़ेगा कट्टरता। जिस तरह यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा बोले, कट्टर। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहे, अपने समाज के प्रति कट्टर रहे। हम लोग उनको यही जैसे कि मैटर आ रहा है कि हम लोग से वोट ले लेता है, हम लोग के आदमी को वोट नहीं देते। एक भी कोई काम हम लोग के लिए नहीं होता है, बल्कि हम लोग शोषण जब राज्यपाल से मिले थे, राज्यपाल ने क्या कुछ कहा था? राज्यपाल ने नीतीश कुमार का मुखौटा हटा दिया था। आप आरक्षण की मांग करते हैं इसी व्यक्ति से जिसका आप वोट बैंक बने हुए हैं। जिस दिन आपको आरक्षण मिल जाएगा तो सोच लिए उस दिन कुर्सी और सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। तो यह लड़ाई आसान नहीं है। आप लोगों को एक साथ मिलके एक पटल पे आना पड़ेगा। आपसी लड़ाई को, आपसी रंजिश को, आपसी ईगो को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन में यह धानुक समाज खत्म हो जाएगा। यह मेरा बात आप याद रखिएगा। हम लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं कि गर्व से कहो हम धानुक हैं। समाज में जिस तरह से एक धानुक समाज को सिर्फ 17 साल से बधुआ मजदूर बना के रखा गया है, यानी वोट बैंक के लिए। आप दूसरे समाज से हैं मगर बोला जाता है कि आप भी धानुक हैं। हम नाम नहीं लेना चाह रहे, हम खुल के बोलते हैं। हम कुर्मी के बारे में बोल रहे हैं कि समाज में एक तबका ऐसा है जो बोलता है कि तुम धानुक हो। अच्छा, वो कुर्मी कास्ट से नहीं, जबकि आधा तर ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि धानुक एक स्वतंत्र कास्ट है। इसके भी बहुत सारे उपजातियां हैं। इसी सब मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे वह क्या कुछ अपने समाज के लिए कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय दे दीजिए हमारे लोगों को, ताकि जाने कि हमारे समाज में भी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि अपनी जाति के लिए मुखरता के साथ आवाज़ उठाते रहे हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शंकर प्रसाद है, अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये बताइए सर, जब आप कितने दिन से ये मुद्दा उठा रहे हैं? ये तो मैंने 25-30 साल से उठा रहे हैं। 30 साल से आप मुद्दा उठा रहे हैं, नहीं लग रहा है कि यह मुद्दा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? 19 राज्य में धानुक को SC ST का दर्जा मिला है, आखिर बिहार में सौतेला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? बिहार और झारखंड छोड़ के पूरे देश और प्रदेश में सभी जगह, बिहार और झारखंड छोड़ के सभी जगह SC ST में है। यहाँ तक हम लोग नेपाल में भी SC में है, लेकिन बिहार और झारखंड में अति पिछड़ा एनेक्शन 1 में हम लोग। इसका कारण क्या, ये बताइए। अब तो आज़ादी से हम लोग को मैंने जब से आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी दिए हैं, जब से यही एनेक्शन 1 में हम लोग आ रहा, हम लोग का बराबर मांग रहा है। हम लोग 93 में गांधी मैदान में रैली हुआ था, उसमें मधु सिंह के नेतृत्व में, तो उसमें इस समय भी मांग हुआ था कि हम लोग को SC या ST में किया जाए। लेकिन आज तक वो मैंने 93 से अभी तक कितना सरकार आया, कोई सरकार ध्यान नहीं दिया इस पर। SC ST के बारे में हम बात सकते हैं। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जिसमें लोगों को आरक्षण मिला जाता है। हम बस एक बार इस सर से पूछना चाहते हैं, आखिर यह माहौल कहां से बिहार में फैल गया है, चोरी चोरी चुपके चुपके, कि धानुक कुर्मी का उपजात है? और ऐसा जब सुनते हैं ना तो खून खौल जाता है। ऐसा क्यों माहौल बनाया गया, इसके बारे में बताइए। देखिए, इस कुछ नासमझी है, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। धानुक पूरे बिहार में 10 से 10.5% आबादी है। धानुक कोई उपजाति नहीं है, धानुक अपने में एक जातीय है। इसका 7 शाखा है और धानुक एक अलग है, कुर्मी अलग है। जैसे कुर्मी अवधिया घमैला, वो तो हम लोग जानते हैं, पर मार्केट में अफवाह हमारे कास्ट के ही लोग बोलते हैं कि भाई धानुक हो तो कुर्मी से आते हो। ऐसा अफवाह क्यों उड़ा है, इसके बारे में बताइए। कोई राजनीतिक, आखिर इस अफवाह से किसको फायदा मिल रहा है? फायदा तो मैंने मिलेगा, तो मैंने जो उसी लोग को मिलेगा। किसको? कुर्मी समाज को। यानी कि कुर्मी का जो प्रतिनिधि करता है लीडर, हम साफ तौर पे बोलते हैं इसका अगर कोई फायदा अगर मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिल रहा है। फिर हम पूछते हैं धानुक समाज में क्या प्रतिनिधि करने वालों की कमी है? यहाँ सब निस्वार्थ कोई प्रतिनिधि करे तैयार है नहीं, यहाँ चाहिए स्वार्थ। अने अभी हम धानुक का नेता बनेंगे ना तभी हमको कुर्सी चाहिए। यदि निस्वार्थ करेगा ना तो नीतीश बाबू को कान पकड़ के कुर्सी से हटा देंगे। हाँ। यानी कि लोग गद्दी पे बैठते हैं और मलाई चाटने लगते हैं, और जब हक की बात करने लगे तो वो नहीं कर पाते। मान लीजिए हम किसी को विधायक बने, हमारा प्रतिनिधि किया, ध्यान रखिएगा 5 से 6 विधायक है बिहार विधानसभा में, शीला मंडल प्रतिनिधि करती है जिनको कि मंत्रालय मिला गया है।
मगर कभी भी मुखरता से नहीं उठा है आवाज कि हमें हमारा हक चाहिए, यानी आरक्षण। आरक्षण के समय क्यों यह लोग गूंगी बन जाते हैं, हमको ये समझ में नहीं लगता है। ताकि दूसरा कोई विधायक नहीं बने कि हमारा दबदबा कम जाए। शहर कोई चाहता है कि हम हैं तो हम ही हैं। यदि वकील साहब बन जाते हैं विधायक तो हमारा छवि कम न जाएगा कि वकीलों साहब हो गए। यहाँ है अपने आप पर कि हम जितना आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारी जात आगे नहीं बढ़े। यानी हमारा समाज का इसके लिए एकदम षड्यंत्र रच दिया है। देख लीजिए, समाज के अंदर ही जहर फैला हुआ है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका देसी बिहार में। ये बताइए सर, किस तरह से देख रहे हैं कि धानुकों का जो वोट का पोलराइजेशन होता है, जो धानुक है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, मगर धानुक के वोट से दूसरे समाज के लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें है जो कि हम लोग में भी बहुत सी कमजोरी है, जो कि हम ही लोग हैं जो कि उनको एकदम मान के चलें कि हम लोग का नेता वही समाज से है, कुर्मी समाज से है। और इसमें हम लोग को थोड़ा लाना पड़ेगा कट्टरता। जिस तरह यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा बोले, कट्टर। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहे, अपने समाज के प्रति कट्टर रहे। अगर आप कट्टर रहिएगा तभी आप अपने समाज के लिए मुखरता से बोल पाइएगा, नहीं तो आपको डर लगेगा कि हम किसी के विरुद्ध बोले या ना बोले। सही रहने के लिए आपको कट्टर बनना ही पड़ेगा। तो इसमें हम लोग का कट्टरता लाना पड़ेगा कि जिस तरह से उनको वोट देते आ रहे हैं, आज से हम उनको देना बंद। एकदम हिसाब अब लेने की बारी आ गई है कि भैया आप जब तक आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाओगे हम तुमको अपना नेता नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे हम उनको। जब तक हम लोग का आदमी को लोग विधानसभा में सही आदमी को जाने की जरूरत है, सही आदमी को जाने की जरूरत है। और हम लोग उनको यही, जैसे कि मैटर आ रहा है कि हम लोग से वोट ले लेता है, हम लोग का आदमी को वोट नहीं देता है। और नालंदा से भी मैटर आया है, हम लोग के वार्ड नंबर 44। सर 17-18 साल का इतिहास यही गवाह दे रहा है कि धोखे हुआ है धानुक समाज के साथ। अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई, देखने के लिए 17 साल से कितना नेता बना है, कितना है कि पिछड़े तबके धानुक समाज के लोगों के लिए कुछ बैकअप सरकार किया है, कुछ ये कर दिया है, हमें तो नहीं नजर आ रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं किए है। एक भी कोई काम हम लोग के लिए नहीं होता है, बल्कि हम लोग शोषण हो रहे हैं। इससे हमको वर्तमान गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को कुछ अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति बनाना पड़ेगा। हम लोग एकदम अपने पैर पर खड़ा होंगे। और एक पार्टी को हम लोग वोट देते देते हैं बदनाम है कि ये लोग का वोट गिरता है, पार्टी देते देते भाई उसका जाते का आदमी बना दिया है। वो अपना जात को बना लिया है। इसीलिए हम लोग का आदमी को शोषण हो रहा है। हम लोग उससे हट कर चाह रहे हैं कि हम अपना समाज को ही निर्माण करें जी। हम लोग से आदमी नेतृत्व बढ़िया से करे और उनके साथ हम लोग चले। नहीं लगता जेपी के तरह एक महा आंदोलन होना चाहिए जो कि इतिहास में लिखा जाए कि धानुकों ने जाके पूरा गांधी मैदान को भर दिया और सरकार को विपक्ष कर दिया बोलने के लिए कि हम आरक्षण देंगे। तब उसी तरह हम लोग का भी करना पड़ेगा। हाँ। उसके अलावा कोई उपाय भी नहीं नजर आता। उपाय नहीं है। जब तक हम लोग चढ़ बढ़ कर नहीं भाग लेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। इसके लिए है जो कि हम लोग का संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग हर एक संडे को हम लोग निकलते हैं। आज कुछ मजबूरी बस है जो कि नहीं गए हैं, नहीं तो हर एक संडे को हम लोग मीटिंग करने के लिए अपने समाज में जाते हैं। तो आपने देखा हमारे समाज के लोग हैं जो कि शुरू से संघर्ष कर रहे हैं कि धानुक समाज को आरक्षण मिल जाए। इन्होंने साफ तौर से पे बोला है कि अपने धर्म के प्रति, अपने जात के प्रति अगर आप कट्टर रहोगे तभी आपको आपका हक मिलेगा, नहीं तो सामने वाले जिस तरह से धानुक समाज के साथ धोखा हुआ है, जिस तरह से छलावा हुआ है, जिस तरह से इसके पहले वाला वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें बलराम मंडल जी ने बोला था कि जब वह राज्यपाल से मिले थे, राज्यपाल ने क्या कुछ कहा था। राज्यपाल ने नीतीश कुमार का मुखौटा हटा दिया था। आप आरक्षण की मांग करते हैं इसी व्यक्ति से जिसका आप वोट बैंक बने हुए हैं। जिस दिन आपको आरक्षण मिल जाएगा तो सोच लिए उस दिन कुर्सी और सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। तो यह लड़ाई आसान नहीं है। आप लोगों को एक साथ मिलके एक पटल पे आना पड़ेगा। आपसी लड़ाई को, आपसी रंजिश को, आपसी ईगो को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन में यह धानुक समाज खत्म हो जाएगा। यह मेरा बात आप याद रखिएगा। धन्यवाद। आप लोग कमेंट करें जरूर इस वीडियो में।